देखिए जो मैंने रिएक्शंस आपको लिखाए हैं 50 रिएक्शंस हैं जो वो कैसे यूज़ करने हैं, उनका यूज़ भी मालूम होना चाहिए, तभी आपको वो ध्यान में भी रहेंगे। जैसे पहला रिएक्शन मैंने जो लिखा है CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह लो या HNO, ठीक है। तो आपको क्या दे रहा है CH3Cl + HCl। ये रिएक्शन का यूज़ कब करेंगे, जब हम किसी एल्केन को हेलो एल्केन बनाना है। सपोजिंग आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि भाई कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन कह रहा है, तो आपको मालूम है वुड्स रिएक्शन लगेगा, बट वुड्स रिएक्शन कब काम करेगा, जब उसके अंदर हेलो एल्केन होगा। अब हेलो एल्केन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ये वाला रिएक्शन लगाओगे कि CH4 + Cl2 इन सनलाइट विल गिव यू CH3Cl, ठीक है। कन्वर्जन के अंदर हमें बाई प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने होते। अब इसके बाद आप वुड्स रिएक्शन दिखाना है, फिर आप लिखोगे सोडियम ड्राई ईथर और वुड्स रिएक्शन नीचे लिखना है तो लिख दीजिए वुड्स रिएक्शन, और आपको क्या मिल जाएगा C2H6। तो कभी भी किसी एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज करना है तो सनलाइट में उसको क्लोरीन या ब्रोमीन हेलोजन दे देते हैं, ठीक है। बट ये बहुत बढ़िया रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें मिक्सचर मिलते हैं, पर मजबूरी में हमें अगर करना है तो इससे हम करते हैं, और अगर मिक्सचर मिलता है फिर उसको हमें सेपरेट करना पड़ सकता है। तो बट मान लीजिए इसमें एक हमें क्लोरीन लगानी है तो सनलाइट में रिएक्शन दिखा के आप शो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा वाला जो रिएक्शन हमने लिखा है कि कोई अल्कोहल है जैसे CH3OH है और उसको हेलो एल्केन में करना है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे उसको SOCl2 दे देंगे, तो ये CH3Cl + SO2 + HCl। और भी तरीके हैं PCl3 से, PCl5 से, सोडियम ब्रोमाइड से, और भी तरीके हैं, ब्लड फास्फोरस से भी है, ठीक है। बट SOCl2 से हम इसलिए करते हैं कि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैशियस होते हैं, तो हमें सेपरेट करने की दिक्कत नहीं होती है, ये अपने आप हमें जो चाहिए वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ये थायोनाइल क्लोराइड कहलाता है, थायोनाइल क्लोराइड। तो किस पर्पस के लिए है, टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलो एल्केन, टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलो एल्केन। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि इथानॉल को कन्वर्ट करो ब्यूटेन में। बात समझ में आ रही है? आपसे अगर कहा जाए इथानॉल को ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, ये हटाते हैं ऊपर से और यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्ट इथानॉल इनटू ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम है इथानॉल में 2 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो वुड्स रिएक्शन तो लगेगा ही। बट वुड्स रिएक्शन काम किस पे करता है, हेलो एल्केन पे। अब एल्कोहल को हेलो एल्केन करना है तो ये वाला रिएक्शन आप यूज़ करोगे। तो इस रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा दीजिए। इथानॉल को SOCl2 चाहे ब्रैकेट के ऊपर लिख दो एरो के ऊपर, तो ये आपको मिल जाएगा C2H5Cl। फिर इसको सोडियम ड्राई ईथर दे दीजिए, वुड्स रिएक्शन लिख दीजिए, एंड यू विल गेट C4H10, ब्यूटेन मिल गया आपको। ठीक है, तो अल्कोहल को डायरेक्टली हेलो एल्केन में करने के लिए ये रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड वाला हमने आपको दिया है कि C2H5Cl है, इसको KCN दे दोगे तो यू विल ऑब्टेन C2H5CN + KCl, है ना। तो ये रिएक्शन किस पर्पस के लिए है, यस, टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। अब बात समझिएगा KCN वाला रिएक्शन ये जब ही होगा जब हेलो एल्केन होगा, अल्कोहल पे KCN नहीं लगेगा, हेलो एल्केन होगा तभी होगा, और 1 कार्बन बढ़ जाएगा। ठीक है, जब 1 कार्बन बढ़ गया, अब ये जो 1 कार्बन बढ़ा है
तो ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल बन गया है, प्रोपेन नाइट्राइल। अब ये जो प्रोपेन नाइट्राइल है इसको हम एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अमाइड में भी कर सकते हैं, इसको अमीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको एक वाटर दे दोगे, जो फोर्थ रिएक्शन है वो यही है कि आपके पास ये है, इसको एक बार वाटर दे दिया तो यू विल ऑब्टेन, इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये आपको प्रोपन अमाइड मिलेगा, वाटर का ओ कार्बन पे आ गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आ गया, तो ये यू विल गेट अमाइड, नाइट्राइल से अमाइड बन गया। कब? जब आपने एक बार पानी पिलाया। बट इसको 2 बार पानी पिला दोगे तो ये एसिड हो जाएगा। तो वो रिएक्शन भी मैंने लिखा हुआ है, वो 5th वाला रिएक्शन मैंने लिखा है कि अगर ये इसको 2 बार पानी पिला दोगे, दैट इज़ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन एक बढ़ाना है तो केसीएन से रिएक्ट करके बढ़ा सकते हो हेलो एल्केन को, बट जो नाइट्राइल बना है अगर उसको अमाइड बनाना है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, और अगर अमीन बनाना है तो उसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, रिडक्शन। तो ऊपर वाला रिएक्शन हटा देते हैं ये, और यहाँ पे अगर अमीन बनाना है, नाइट्राइल है उसको अमीन बनाना है तो उसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिखा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन देगा, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, 2 इधर लग जाएंगे, तो यू विल गेट अमीन। ठीक है जी। केसीएन लगाने के बाद अमीन भी मिल सकता है, अमाइड भी मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। अमाइड बनाना है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और अगर अमीन बनाना है तो रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम भी दे सकते हो। ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, उतारिए। ये 3rd रिएक्शन हटा देते हैं। ये जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं अभी, फिर इनके ऊपर कंबाइंड कन्वर्जन क्वेश्चंस भी करेंगे। इनमें कोई चीज़ कम समझ में आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन देखते हैं, वो है डीहाइड्रोहेलोजनेशन का। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कैसे करते हैं? अल्कोहलिक KOH लेते हैं, मान लीजिए Cl इधर है, इधर का H है, तो इधर का हाइड्रोजन इधर का हेलोजन हटाना है, तो अल्कोहलिक KOH दे देंगे। तो अल्कोहलिक KOH देंगे तो इधर का H इधर का Cl हट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्योंकि इसको ये अल्फ़ा कार्बन है तो इसका पड़ोसी बीटा, तो इसका Cl जाएगा तो उसके पड़ोसी पे से H जाएगा, तो इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन हटता है, हेलोजन के साथ चला जाता है। तो अगर हमें कोई हेलो एल्केन दिया है और हमें डबल बॉन्ड लाना है तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला है कि मान लो आपको कोई हेलो एल्केन दिया है और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो एक्वस KOH। तो ये याद रखना है, एक्वस KOH दोगे तो Cl हट के OH लग जाएगा, और अल्कोहलिक दोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा।
तो ये दोनों में डिफरेंस है अल्कोहलिक और एक्वस QH में। हेलो एल्केन ये भी था, हेलो एल्केन ये भी है। अल्कोहलिक दोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, और एक्वस QH दोगे तो Cl रिप्लेस होके OH लग जाएगा। तो ये टू कन्वर्ट हेलो एल्केन इनटू अल्कोहल, हेलो एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो फिर हमको एक्वस QH के साथ रिएक्ट करना है हेलो एल्केन को। एट्थ वाले के अंदर दिखा रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, एक तरफ से H और एक तरफ से OH वाटर हटाते हैं। हाइड्रेशन, हाइड्रो को हटा रहे, डी मतलब हटाना, तो डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं और स्पेसिफिक देते हैं तो 443 केल्विन टेम्परेचर लिख दिया जाता है अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा, वाटर अलग हट जाएगा। तो कोई अल्कोहल को एल्कीन बनाना है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन से हम उसको कर सकते हैं। ये सब रिएक्शंस आपने 11th में भी किए हैं और फर्स्ट टर्म में भी किए हैं, बट ये अब सेकंड टर्म में जो आपके एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स हैं उसमें भी काम में आएंगे, तो ये रिएक्शंस आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है जी। 9th में मार्कोनिकॉव्स रूल के बारे में समझाया इन्होंने। मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मान लीजिए ये एल्कीन है आपकी और उसको आप HCl दे रहे हो, तो ये वाला नेगेटिव है तो ये वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Cl वहाँ पे पहुँच जाएगा और हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा। तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल है। और जो एंटी मार्कोनिकॉव है वो इसके उल्टा है, ज़्यादा वाले पे जाएगा, बट दैट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा एंटी मार्कोव्स रूल। ठीक है। इसमें अगर HBr आप दे रहे हो, मेनली HBr पे चलता है क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसलिए HBr पे पॉसिबल है। यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है। तो क्या होगा कि ये CH2Br बनेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉव में नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और मार्कोनिकॉव में नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उतारिए, पहले इसको उतार लीजिए दोनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं रिएक्शंस को पक्का कर लोगे तो ही काम बन जाएगा आपका। मोस्ट बेसिक रिएक्शन सारी मैंने लिख दी हैं 50 रिएक्शंस करके। ठीक है। 11th देख लेते हैं। अगर हमें एक कार्बन कम करना है तो क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बट इसमें एसिड होना चाहिए। एसिड का सॉल्ट होगा तो भी चल जाएगा। इसको हम NaOH और CaO देते हैं और हीट कर देते हैं। इसको सोडा लाइम कहते हैं क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्योंकि लाइम है, तो ये यहाँ से टूट जाता है, तो CH4 + Na2CO3। तो इसमें ये पॉइंट लिख लो, टू डिक्रीज 1 कार्बन एटम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, टू डिक्रीज 1 कार्बन एटम
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड होता डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन ही जाएगा। फर्दर रिएक्ट करने के बाद एक कार्बन कम हो जाएगा। मान लीजिए ये अगर होता, इसको आपने NaOH दिया तो ये अपने आप CCONA हो जाएगा, और फर्दर जब NaOH और CaO दोगे, हीट करोगे तो ये यहीं से टूट जाएगा, इथेन बन जाएगा और Na2CO3। तो डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम हो जाता है। किसके लिए? या तो वो एसिड हो या एसिड का सॉल्ट हो, दोनों केस में ये पॉसिबल है। उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 12th वाला हमने दिया है। मान लीजिए CH3Cl है और आपसे कह रहा है 2 कार्बन भी बढ़ाओ और ट्रिपल बॉन्ड भी लाओ। तो सोडियम एसिटाइड NaCCH, ये इसको सोडियम एसिटाइड कहते हैं। हाँ, या सोडियम इथाइनाइड भी कहते हैं। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड प्लस NaCl। तो कब है? 2 कार्बन बढ़ाने हो और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना हो, टू इंक्रीज 2 कार्बन एटम्स एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको। अगर क्लोरोमीथेन दिया है और कह रहा है प्रोपाइन में चेंज करो, तो सोडियम एसिटाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, एक बार में 2 कार्बन बढ़ जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी लग जाएगा। पंद्रह रिएक्शंस पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ये 12 रिएक्शंस मैंने समझा दिया आपको। इनमें किसी पे कोई डाउट है तो वो पूछ लो पहले। कोई बात कम समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मान लीजिए आपका ये अल्कोहल है और इसको आपने KMnO4 से रिएक्ट करा दिया, चाहे एसिडिक मीडियम में या बेसिक में भी करा सकते हो, या K2Cr2O7 भी ले सकते हो एसिडिक मीडियम में, या CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसको जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने वाले जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं यही हैं। KMnO4 है, K2Cr2O7 है, और क्रोमिक ऑक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल से एसिड बनाना है तब, और एसिड से अल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, एसिड टू अल्कोहल। एसिड को अल्कोहल में करना है तो रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन देना है। यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन में ऑक्सीजन हटाएंगे और हाइड्रोजन बढ़ाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लीजिए कोई भी आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दें तो भी काम बन जाएगा। इसका ये ऑक्सीजन पानी बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये तो अल्कोहल बन गया, वाटर अलग हो गया। ठीक है, रिड्यूस करने को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं पर इसको नहीं करेंगे। और अगर हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम देते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उतार लीजिए इसको, फिर एक और रिएक्शन लिख के 15 रिएक्शंस हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्राइमरी अमीन को अल्कोहल बनाना है
मान लो CH3CH2NH2 है, ये प्राइमरी अमीन है। इसको अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाओगे? HNO2 दोगे, HNO2 को ONO भी लिखते हैं हम, ये NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, एक ही बात है। तो जब इससे रिएक्ट कराते हैं तो ये OH हो जाता है और ये N2 अलग हट जाता है। तो ये जो है प्राइमरी अमीन को अल्कोहल बनाने के लिए है, तो ये याद रखना पड़ेगा। टू कन्वर्ट प्राइमरी अमीन इनटू अल्कोहल डायरेक्टली। डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं अमीन को अल्कोहल में, तो ये तरीका अप्लाई करते हैं। तो ये आप लोग सब लोग उतारिए इसको, फिर इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ, उसको करके दिखाइए आप। क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड इनटू प्रोपानॉल, प्रोपानॉल इनटू 1-क्लोरोप्रोपेन और 1-क्लोरोप्रोपेन को इनटू हेक्सेन करिए। इथेन को कन्वर्ट करना है प्रोपानोइक एसिड में, प्रोपानोइक एसिड को प्रोपानॉल में, प्रोपानॉल को 1-क्लोरोप्रोपेन में और फिर उसको हेक्सेन में। भूमिक को समझ में आ रहा है कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस जो हमने बोर्ड पे लिखा है कन्वर्स वाले? हाँ जी भूमिक, करिए जल्दी से। ध्रुव गुप्ता, हाँ शाबाश, दिशा ने कर लिए। ध्रुव गुप्ता करो, जल्दी करो। दिव्यांशु को समझ में आ रहा है कैसे करना है? दिव्यांशु डुडेजा, ठीक है। इशिता कर पा रही है? शाबाश, कई बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। और कृष्णा बंसल आप कर पा रहे हो? मितांशी, मितांशी को आ रहा समझ में? मितांशी की आवाज़ नहीं आ रही अनम्यूट करने पे, चलिए कोई बात नहीं। मुस्कान आपको आ रहा समझ में? चलिए करिए। सौम्या आप कर पा रही हो? सुधांशु, सुधांशु को आ रहा कैसे करना है? कई बच्चों ने बताया कैसे करना है, मालूम है इन्हें, और एक एक करके हम लोग करते हैं इसको। देखिए, इथेन से प्रोपानोइक एसिड में एक कार्बन बढ़ाना है, तो केसियन की समझ में आ गया ना कि हमें जब एक कार्बन बढ़ाना है तो केसियन की मदद लेनी पड़ेगी। बट केसियन काम किस पे करेगा? हेलो एल्केन पे। तो इसको पहले हेलो एल्केन बनाना है, और हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? Cl2 इन सनलाइट देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम स्केलेटन ले रहे हैं और इसको हमने क्लोरीन इन सनलाइट दे दिया तो Cl लग जाएगा। फिर Cl को एक कार्बन बढ़ाना है तो केसियन देंगे, तो प्रोपानोइक एसिड के लिए Cn लग गया इसमें, ठीक है। ये नीचे वाला हटा देता हूँ मैं। अब जब ये Cn लग गया, इसको एसिड बनाना है तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, तो वाटर देंगे और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखेंगे।
तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब ये प्रोपानोइक एसिड फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब इसको प्रोपानॉल बनाना है तो क्या करोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन करके आगे का स्टेप, ठीक है, अल्कोहल तक हम लोग आ गए, प्रोपानॉल बन गया। अब क्लोरोप्रोपेन बनाना है, SOCl2 दे दो। देख रहे हैं, वही रिएक्शंस हमें मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल को हेलो एल्केन बनाना है तो SOCl2 है, PCl3 है, PCl5 है, और भी हैं, पर SOCl2। हाँ, और फिर हमको 6 करना है, 3 के 6 तो वुड्स रिएक्शन। वुड्स में सोडियम और ड्राई ईथर दे देते हैं और दुगने हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। तो शुरू में तो याद होने में दिक्कत आती है, तो इनको बार बार लिख के, आपने 5-6 ले लिए, उनको बार बार लिख के याद करो, फिर 5-6 ले लिए, फिर लिखो, फिर पहले वाले 5-6, बाद वाले 5-6, फिर उनको साथ साथ करो। तो बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद होने लगेंगे। जब पीछे पड़ जाओगे तो याद होने लगेंगे, और पीछे नहीं पढ़ोगे तो फिर बार बार भूलते ही रहोगे, याद नहीं रहेंगे। इज़ इट क्लियर? रिपीट करने से ही आएगा। चलिए, हमने कुछ रिएक्शंस इसमें रिवाइज कर लिए, बचे हुए 2-4 रिएक्शंस और रिवाइज करते हैं, दूसरा कन्वर्जन ले लेते हैं, ठीक है। सर इसमें एमाइंस वाले सारे रिएक्शन है ना? अमीन्स के भी रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दिए इसमें, एल्डिहाइड कीटोन के भी, अल्कोहल वगैरह जो काम में आने हैं शुरू के, वो भी लिख दिए मैंने, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है प्रोपन अमीन को कन्वर्ट करना है प्रोपानोइक एसिड में, और प्रोपानोइक एसिड को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, और प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपन टू ऑल में, और प्रोपन टू ऑल को कन्वर्ट करना है आपको इनटू प्रोपन वन ऑल, और प्रोपन वन ऑल को आपको कन्वर्ट करना है इथेन में। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बीच वाला हटा देते हैं। प्रोपानमीन को प्रोपानोइक एसिड में, इसको प्रोपीन में, प्रोपीन को प्रोपन टू ऑल में, प्रोपन टू ऑल को प्रोपन वन ऑल में, और प्रोपन वन ऑल को इथेन में कन्वर्ट करना है। इतना काम आप करिए, ठीक। ये नीचे वाला हटा दे पहले ना, तो सबने उतार लिया। इसमें आपको देखना क्या होता है कि भाई ये अमीन है, ये एसिड है। अमीन को अल्कोहल में तो हम चेंज कर सकते हैं, और अल्कोहल को बाद में ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड में हो जाएगा। तो इसको अल्कोहल में कैसे चेंज करोगे? HNO2, यस, HNO2 दे दीजिए, तो ये अल्कोहल बन जाता है। अब हमें इधर का OH, इधर का H हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा, इसको KMnO ऑक्सीडाइज भी करना है, ठीक है, हाँ, इसको KMnO4 दे देंगे, ऑक्सीडेशन भी करना है इसका पहले, ठीक है, या ये हो या K2Cr2 दे दें और हीट कर दोगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है एसिड में तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर देंगे, और फिर हमें चाहिए है एल्कीन। हाँ, तो पहले इसको अल्कोहल बना, तो अल्कोहल कैसे बनाओगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब दोगे तो ये अल्कोहल हो जाएगा। OH यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, एक ही बात है। फिर इधर का OH, इधर का H हटाओगे तो डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दीजिए 443 पे। टेम्परेचर ना याद हो तो हीट लिख दीजिएगा, तो ये एल्कीन बन गया।
ठीक है। दूसरे तरह से भी कर सकते थे, इसको SOCl2 दे के हेलोजन बनाते, इधर का हेलोजन इधर का हाइड्रोजन डिहाइड्रोहेलोजनेशन अल्कोहलिक के वजह से भी कर सकते थे, वो भी एक तरीका था। अब ये प्रोपीन बन गया, अब हमें प्रोपन टू ऑल चाहिए। तो प्रोपन टू ऑल करने के लिए हम इसको वाटर दे दें, वाटर दे दें तो मार्कोनिकॉफ से हो जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, प्रोपन टू ऑल हो गया। ये उतार लो इतना, ये ऊपर वाला हटा देंगे हम। अब जब ये प्रोपन टू ऑल हो गया, हमें प्रोपन वन ऑल चाहिए। ये प्रोपन टू ऑल है, इधर का H तो ये हटेगा तभी। इसको हम हटाना पड़ेगा तभी एल्कीन बनेगा दोबारा। तो वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देते हैं 443 पे, तो ये एल्कीन बन गया। अब हमें यहाँ पे OH चाहिए, तो एंटी मार्कोनिकॉफ से Br लगा दें, HBr इन ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो फिर Br किनारे लग जाएगा। अब OH लाना है तो एक्वस KOH दे दो, तो ये CH2OH हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है जहाँ तक हमने किया है? देख रहे हैं सारे रिएक्शंस कितने यूज़फुल हैं। जब याद होंगे तभी अप्लाई कर पाओगे। किसको कैसे यूज़ किया जाता है ये बता रहा हूँ मैं। अब एक कार्बन कम करना है तो डीकार्बोक्सिलेशन, पर डीकार्बोक्सिलेशन के पहले इसको एसिड करना पड़ेगा, तो एसिड के लिए फिर KMnO4 दे दो, ठीक है। तो ये एसिड हो जाएगा, और एसिड को NaOH + CaO दोगे, हीट करोगे तो ये इथेन हो जाएगा। देख लो भाई, सारे स्टेप्स मैंने आपको करके दिखा दिए, ठीक है। क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं आता है, पर हमने प्रैक्टिस कराने के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं इस तरह से, ताकि रिएक्शंस आपके रिवाइज हो जाएं, आपको पता चल जाए कि किन रिएक्शन को कैसे यूज़ करना है। जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, जैसे इसके बाद हमें ये चाहिए, तो दिमाग हमारा ये दौड़ना चाहिए। एसिड बनाना है तो डायरेक्ट तो एसिड बनाने का रिएक्शन हमारे पास नहीं है, तो अल्कोहल बना लेते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए ONO दे दिया या HNO2 दे देते हैं, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे एसिड था, एल्कीन बनना है, तो इसको पहले अल्कोहल बनाओ प्रोड्यूस करके, फिर डिहाइड्रेशन करा तो बन गया। प्रोपन टू ऑल देना है तो वाटर दे दिया, OH मार्कोनिकॉफ से सेकंड पे ही आ जाएगा। बट हमें फिर प्रोपन वन ऑल बनाना है तो OH हटाना है, OH और H हटाओगे, वाटर डिहाइड्रेशन करा तो एल्कीन बनेगा। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ करोगे, ये दिखाया है ना मैंने, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया तो एल्कीन बना। और हमें क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे इधर राइट पे लाना था OH को, तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाया तो Br यहाँ लग गया। एक्वस के वजह दे के अल्कोहल को एसिड बनाना है तो KMnO4 से कर दिया, और KMnO4 में से कार्बन एक कम करना था। जब ये जो एसिड बना तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगा दिया, एक एसिड कम। इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। जब तक ये रिएक्शंस याद नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें मालूम होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलो, तो हमने 15 रिएक्शंस इसके कर लिए, और 2-4 और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको आते ही हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको आते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है। बेंजीन के ऊपर हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा, तो वो रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। 15 रिएक्शन हमारे हो गए, इसको हटा दें। 16th रिएक्शन जो हमने किया लिखा है उसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स,
एल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, और उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो KMnO4 OH माइनस पहले दे दो, और सेकंड स्टेप में एसिड दोगे तो एसिड बन जाएगा, नहीं तो COK बनता है ना, COK बनता है। पर हमको एसिड बनाना है तो H+ भी सेकंड स्टेप में दिखा दिया डायरेक्टली। तो अल्काइल बेंजीन चाहे एक कार्बन चढ़ा हो चाहे कई कार्बन हो, हर केस में बेंजोइक एसिड ही मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। इसके ऊपर एक से ज़्यादा भी कार्बन होंगे और यही चीज़ करोगे KMnO4 वाली, बेसिक मीडियम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है KMnO4, तो COK बनेगा, फिर H लगाने से बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये याद रखना है कि कार्बन बेंजीन के ऊपर एक हो या 1, 2, 3, 4 कितने भी होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो सब हट जाएंगे, एक ही बचेगा, क्योंकि पहला कार्बन जो है वो इसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड में हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो इसी के साथ रह जाता है। तो ये अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और 17th रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में एक अल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। मान लीजिए ये बेंजीन है, इसको हमने CH3Cl दे दिया, किसके प्रेजेंस में देते हो बच्चों? एनहाइड्रस AlCl3। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके Cl- को पकड़ के बैठ जाता है, तो ये CH3 ऊपर लग जाएगा और HCl अलग हो जाता है। तो बेंजीन के ऊपर 1-2 कार्बन बढ़ाने हो तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से हम कर सकते हैं। उतारिए दोनों रिएक्शन, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर आज कितने डिस्कस होंगे? 20 कर देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट को पे हैं तो 17 हैं, 2 और 3 और कर देते हैं, 20 हो जाएंगे। फिर इनके बाद थोड़ा सा अमीन्स के बारे में बात कर लेंगे, या अमीन्स को आज रहने ही देते हैं, इन्हीं को डिस्कस करके कुछ क्वेश्चन इनके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऊपर वाला हटा दे। इन रिएक्शंस को आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे ना तो आपको ऑर्गेनिक में बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन को CH3COCl से कर दो, या एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो, तो इसके ऊपर COCH3 ऊपर लग जाता है। एनहाइड्रस AlCl3 देना पड़ेगा फ्रीडल क्राफ्ट में, ये याद रखना है, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाएगा, इसको हम एसीटोफिनोन भी कहते हैं, एसीटोफिनोन। सेवनटीन रिएक्शंस ये हो गए। 18th रिएक्शन आपने किया हुआ है सैंड-मियर्स रिएक्शन, सैंड-मियर्स रिएक्शंस। उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को N2+Cl- को जब आप CuCl HCl दोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन अलग हट जाएगा। CuBr HBr दोगे ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और CuCN KCN दोगे तो CN लग जाएगा, इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये रिएक्शंस हैं। तो ये सैंड-मियर रिएक्शंस कहलाते हैं तीनों, इनको सैंड-मियर्स कहा जाता है, सैंड-मियर्स रिएक्शंस।
बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन पे CN लग जाता है तो इसको बेंजोनाइट्राइल कह देते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे हेलोजन लगाना है तो मान लो अगर क्लोरीन लगाना है तो किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं? आयरन इन द डार्क भी कर सकते हो, या एनहाइड्रस AlCl3 दे सकते हो, AlCl3 और FeCl3, तो क्लोरीन बेंजीन के ऊपर लग जाएगी और HCl अलग हट जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ब्रोमीन देनी होती तो FeBr3 में दे देते। इसमें हम कह रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन देनी है तो क्लोरीन देनी है तो आयरन इन द डार्क दे दो, या एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। ब्रोमीन लगानी हो तो जैसे ब्रोमीन लगाना है तो FeBr3 देना पड़ेगा, एनहाइड्रस FeBr3, तो ब्रोमीन ऊपर लग जाएगी। ठीक है, तो ये 19th हो गए। एक 20th रिएक्शन और लिख देते हैं। ट्वेंटियथ रिएक्शन जो है वो, अगर कोई अल्कोहल है और उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इसको अगर कॉपर 573 दे दें या PCC दे दें, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या CrO3 दे दें, तो इसका इधर का H और इधर का H हट जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन बन जाता। उतार लो बस, ये ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीडेशन है। नाइनटीन्थ वाले उतार लिए दोनों। तो इसका जो कीटोन वाला वो वाला समझा देता हूँ और मैं। ये A पार्ट हो गया। बी में ये मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, इसका H इधर H हटा दें और यहाँ पे वही कॉपर 573 केल्विन या PCC या CrO3 दे दोगे तो ये कीटोन बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन का हटना और कीटोन बन सकता है या एल्डिहाइड बन सकता है, तो इसको डीहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हो, नहीं तो ऑक्सीडेशन है। ये हाइड्रोजन हटके और आपका एक जगह एल्डिहाइड, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा और सेकेंडरी है तो कीटोन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ इस पर नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। ठीक है,
तो इनके फिर क्वेश्चंस अगली क्लास में देख लेंगे। इनको अब 20 रिएक्शंस मैंने जो लिखवा दिए इनको पक्का करिएगा अच्छी तरह से लिख के बार बार, ठीक है। अगली क्लास में इन पे क्वेश्चंस और कर लेंगे और मीन्स में ले लेंगे, ठीक है जी। तो यही तक रखते हैं इसको, प्रैक्टिस करिएगा जोरों से।